सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। सभी चोर मोदी ही क्यों होते हैं वाले बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है। इस आपराधिक मानहानि मामले में शीर्ष कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने वाले निर्णय पर भी रोक लगा दी गई है। इस फैसले पर कांग्रेस ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अधिकतम सजा 2 साल की या जुर्माना या दोनों है। विद्वान ट्रायल जज ने अपने आदेश में अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई है। अवमानना की कार्रवाई में याचिकाकर्ता को चेतावनी के अलावा 2 साल की अधिकतम सजा सुनाते समय विद्वान ट्रायल न्यायाधीश द्वारा कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस PM नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार के 3 सदस्यीय पीठ ने आगे कहा, ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि विद्वान ट्रायल जज द्वारा दी गई 2 साल की अधिकतम सजा के कारण ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान लागू हुए। अगर 1 दिन कम सजा होती तो ये प्रावधान लागू नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ट्रायल कोर्ट को लेकर आगे कहा, क्या कहा उसको भी सुनना चाहिए। विशेष रूप से जब अपराध गैर समझौता योग्य, जमानती और संज्ञेय था तो विद्वान ट्रायल जज से कम ये अपेक्षा की जाती थी कि वह अधिकतम सजा देने के लिए कारण बताए। हालांकि विद्वान अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय ने आवेदनों को खारिज करने में काफी पन्ने खर्च कर दिए हैं, लेकिन इन पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा वो भी सुनिए। जानना चाहता है कि अधिकतम सजा क्यों दी गई। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी जाती है तो वह यानी राहुल गांधी अयोग्य नहीं ठहराए जाते। उधर महेश जेठमलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी राहुल गांधी को राफेल मामले में चौकीदार चोर है कहने पर आगाह किया था, जो कि आप लोगों को पता होगा। वो एक नारा बहुत ही जोरदार तरीके से उस टाइम दे रहे थे, जो कि चौकीदार चोर है, लेकिन उनके आचरण में कोई बदलाव नहीं आया है। आप लोग ट्वीट भी देख सकते हैं ANI का। पीठ ने यह भी कहा कि धारा 8 के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए न केवल याचिकाकर्ता के अधिकार बल्कि निर्वाचन क्षेत्र में उसे निर्वाचित करने वाले मतदाताओं के अधिकार भी प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता राहुल गांधी का बयान ठीक नहीं था और सार्वजनिक जीवन वाले एक व्यक्ति को भाषण देते समय अधिक सावधान रहना चाहिए। राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है और उन्हें बाद में ये उपनाम अपनाया। उनका मूल उपनाम भूताला है। सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी ने जिन लोगों का नाम लिया उन्होंने केस नहीं किया। देखा जाए तो समस्या सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को ही हो रही है, ऐसा राहुल गांधी का वकील कहा है। अपने आदेश में पीठ ने कहा, राहुल की अपील सेंसर कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हम केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। जहां तक राहुल की सजा पर रोक की बात है, ट्रायल कोर्ट ने राहुल को मानहानि की अधिकतम सजा दे दी है, लेकिन इसका कोई विशेष कारण नहीं है। इसलिए हम सेंसर कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की सजा पर रोक लगा रहे हैं। आप लोग इस बड़ी खबर के बारे में
क्या कहना चाहते हैं, जो कि राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से और ये ट्रेंडिंग भी हो रहा है। आप लोग पहले भी देख चुके होंगे ट्विटर पे, साइट में स्क्रीनशॉट है, आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग इस बड़ी खबर के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताना।